नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 12 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज हम मौजूद हैं जोहरी बाजार में, जहां पर व्यापारी आमजन से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं। काम पहले है, लेकिन मतदान से बड़ा कोई काम नहीं है। ये अपने को जो मौका मिलता है इसको यूज करना चाहिए, हर आदमी का राइट है। सभी से अपील करता हूं कि मतदान के इस पर्व में सब शामिल हों, सभी मिलकर मतदान करें, सभी व्यापारी मिलकर मतदान करें। मतदान के बारे में मेरा मत है कि सबको मतदान करना चाहिए। ये अपने भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। 19 तारीख को जो मतदान है, सबसे ये अपील करते हैं सब आगे से आगे बढ़ के मतदान कीजिए। मतदान बहुत जरूरी है। अपना सबसे पहले वोट डालें, उसके बाद अपने काम पे जाएं। यही ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, हमारे स्टाफ को भी प्रेरित करेंगे, आने वाले कस्टमर्स को भी प्रेरित करेंगे। मतदान अवश्य होना चाहिए। मैं सारे व्यापारी बंधुओं को निवेदन करता हूं कि स्टाफ को छुट्टी देके उनको मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो सबसे पहले व्यापार भी जरूरी है, तो मतदान भी जरूरी है। अपने विवेक से काम करके मतदान अवश्य करना चाहिए। मतदान ही बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जीत है। अब एक नजर हेडलाइंस पर। पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। 2,54,00,000 से ज्यादा वोटर्स कर सकेंगे मताधिकार का प्रयोग। 114 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। प्रदेश में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की मुकम्मल तैयारियां। पहले चरण के मतदान के लिए आज हुई मतदान दलों की रवानगी। मतदान वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश। लोकतंत्र के महापर्व में जरूरी है आपकी भागीदारी। हर हाल में करें अपना मतदान। अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र के महापर्व का वो दिन आखिर आ ही गया है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। प्रदेश में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। इनमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए जहां मतदाता पूरी तरह तैयार हैं, तो वहीं निर्वाचन विभाग की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 23,651 मतदान केंद्र और 719 सहायक मतदान केंद्रों को मिलाकर कुल 24,370 मतदान केंद्र हैं। पहले चरण में 2,54,00,000 से ज्यादा मतदाता शुक्रवार को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 1,32,00,000 से ज्यादा पुरुष, 1,20,00,000 से ज्यादा महिला और 304 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। साथ ही 1,14,000 से ज्यादा सर्विस वोटर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 18 से 19 वर्ष उम्र के 7,99,000 मतदाता पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करेंगे, जबकि इन क्षेत्रों में करीब 2,51,000 दिव्यांग मतदाता हैं। प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 22,88,793 मतदाता जयपुर में और सबसे कम 19,03,520 मतदाता दौसा लोकसभा क्षेत्र में हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। पहले चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। बूथ पे क्या सुविधाएं होंगी गर्मी में, बिजली, पानी और मेडिकल किट आदि हम लोग देंगे। और सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम लोग आकर्षक, हम लोग जैसे पिछली बार किया था, युवा साथियों के लिए उनको सर्टिफिकेट्स हैं, ई सर्टिफिकेट है, कोई पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहा है, सेल्फी पे बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे अवार्ड्स दे रहे हैं। इस बार एक अच्छी चीज़ और निकल कर आई है कि बहुत सारे एसोसिएशंस लोग स्वतः, जो सिविल सोसाइटी है वो भी आगे आ रही है। मतदाताओं को कुछ ना कुछ अपना, जैसे फ्रीडम सेल होती है या अन्य सेल होती है, तो अपना बता रहे हैं कि आप वोट डाल के ज़रूर आइए, फिर आप हमारे कैफ़े अन्य में हम आपको वीकेंड में कुछ कंसेशन देंगे। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में कल 24,370 बूथों पर 1,10,000 से ज्यादा कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजस्थान पुलिस, होमगार्ड
आरएसी और सीएपीएफ के 76,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान प्रोत्साहन के लिए 768 मतदान केंद्र महिलाओं और इतने ही केंद्र युवा कार्मिकों द्वारा संचालित होंगे, जबकि 96 मतदान केंद्रों की कमान दिव्यांग कार्मिकों के हाथों में होगी। चयनित 12,680 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। मतदान कार्य में 29,270 बैलेट यूनिट, 29,270 कंट्रोल यूनिट और 31,550 वीवीपैट मशीनें उपयोग में ली जाएंगी। प्रथम चरण के 12 निर्वाचन क्षेत्रों के 114 प्रत्याशियों में से 102 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण और सबसे कम 4 प्रत्याशी करौली धौलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए 2,367 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं। पहले चरण के निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े जिलों में लगभग 19,000 छोटे बड़े वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। उधर पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रथम चरण में राजस्थान पुलिस के करीब 75,000 और दूसरे चरण में करीब 85,000 अधिकारी व जवान तैनात किए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल की 175 कंपनियां, 18,400 राजस्थान शहरी ग्रामीण होमगार्ड्स और 16,000 बॉर्डर होमगार्ड की भी तैनाती की गई है। राजस्थान पुलिस द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाता बिना किसी दबाव या प्रलोभन के निर्भय होकर अपना मतदान करें, जिम्मेदार नागरिक रूप से अपनी भूमिका सजगता से निभाएं। उधर कल होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए आज मतदान दलों की रवानगी हुई। मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। ईवीएम, वीवीपैट और अन्य मतदान संबंधी सामग्री के साथ ये मतदान दल आज मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। इन्हें किट में सुई धागा से लेकर माचिस और मोमबत्ती आदि 56 प्रकार के आइटम्स दिए गए हैं। कल सुबह मतदान की शुरुआत से पहले मॉक पोल होगा। कल मतदान की समाप्ति के बाद मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट संग्रहण केंद्रों पर जमा करवानी होगी। इन ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र के कार्मिकों को भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। वहीं मनरेगा श्रमिकों को भी सवैतनिक अवकाश देय होगा। तो आप सब भी घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वोट जरूर डालें। याद रखिए, मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान लक्ष्य हासिल करने के लिए जयपुर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा महत्वपूर्ण नवाचार किया गया है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी 2,166 बूथों पर मतदान करने वाले 50-50 मतदाताओं को स्क्रैच कार्ड दिए जाएंगे। इन स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर मतदाताओं को आकर्षक उपहार मिलेंगे। इस प्रकार पहले मतदान करने वाले 1,08,000 से ज्यादा मतदाताओं को ये आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। आप भी याद रखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी हम सब की जिम्मेदारी है। आप भी कल सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र की मजबूती जहां एक तरफ मतदाताओं के उत्साह पर निर्भर है, तो वहीं दूसरी ओर मतदान प्रक्रिया में जुटे कार्मिकों के समर्पण में भी निहित है। इसकी बानगी होम वोटिंग के दौरान भी देखने को मिल रही है। मतदान दल हाथों में वोटिंग की सामग्री थामे पथरीली राहों पर कई किलोमीटर पैदल चलकर मतदाताओं के घर पहुंचकर वोटिंग करवा रहे हैं। उदयपुर संसदीय क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र दुर्गम स्थल है। यहां पहाड़ियों, जंगलों और नदी नालों के बीच जनजातीय आबादी निवास करती है। बुधवार को मतदान दल ने जंगल में नाले को पैदल पार कर मग्घा गांव में वरिष्ठ नागरिक नोजकी देवी के घर पहुंचकर उनसे मतदान करवाया। तो आप भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, वोट जरूर डालिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।